हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज फिर आपके पास लाए एक प्यारा सा और खूबसूरत वीडियो लाने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथ बेसिक का जो क्लास चल रहा है उसको हम जो भी पॉइंट है उसको आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से वीडियो को देखिएगा और आपसे वादा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे और सब लोग आप इत्मीनान से देखिएगा वीडियो और लिखने का कोशिश कीजिएगा। और आज हम शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि पिछले क्लास में जो पढ़ते हैं हम लोग उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? सम संख्या पढ़े थे, विषम संख्या पढ़े थे और आभाज्य संख्या पढ़े थे। तो 5 मिनट पहले हम आपको उसका हम लोग प्रीव्यू कर देते हैं, फिर रिवाइज कर देते हैं, रिमाइंड कर देते हैं, उसके हम आगे पे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं सम संख्या के बारे में। क्या पढ़ते हैं? सम संख्या के बारे में पढ़े थे। बताइए, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो बताइए, सम संख्या किसको कहते हैं? हम पढ़े थे कि वे संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है कि शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। देखिए दोस्त, आप लोग जितने भी बच्चे हैं, मैथमेटिक्स में जो भी हिंदी का जो भी बिंदु है उसका इंग्लिश आप लोग जरूर जानिए। इसलिए कि जब आप 10th पास करके कहीं जाइएगा, अच्छे कोचिंग में, अच्छे स्कूल में जाइएगा, अच्छे बुक को जब पढ़िएगा तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड मिलेगा। इसलिए आप लोग जरूर अभी से ही कोशिश कीजिए। इसलिए हम इंग्लिश का वर्ड लिखवाते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सम संख्या किसको कहते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित हो जाए। पूर्ण विभाजित हो जाए। अब पूर्ण विभाजित का मतलब क्या होता है? शेषफल 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत? जैसे बोले थे, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 आगे बढ़ते हैं। इस समय 2 से भाग करते क्या होता है? पूर्णतः शेषफल क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है ना? शेषफल क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये हो गया। और उसके आगे क्या पढ़े थे? विषम संख्या है। उसका क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत? तो ऑड नंबर्स बोलते हैं इसको। बताइए, ऑड नंबर किसको कहते हैं? देखिए, वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो। और हम फिर से बोल रहे हैं, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 हो। पूर्णतः विभाजित नहीं होने का मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 नहीं हो। इसका मतलब वह संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो वो संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या होगा, कहलाएगा। ठीक ना? तो हम डिफाइन कैसे करते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित नहीं हो। क्या हो? नहीं हो। उसको क्या कहते हैं लोग? इस तरह 3, 5, 6, बताइए। नहीं, 6 नहीं, 7। बताइए 1 क्या है? 1 क्या है बताइए? पिछले क्लास में बताए थे, 1 के बारे में बताए थे। बताइए, आप ऑनलाइन बच्चे भी बताइए और ऑफलाइन बच्चे भी बताइए। तो बताइए 1 क्या है? 1 को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे हम कहेंगे कि अभी हम बताइए, अभी आपके सामने खड़े हैं, मान लीजिए। तो अभी हम क्या हो सकते हैं? आपके टीचर हो सकते हैं, हो सकता है आपके भाई हो सकते हैं, हो सकता है हम अंकल हो सकता है हम ये बोल रहे हैं। हो सकता है हम किसी का भतीजा हो सकते हैं। और बताइए, हम किसी का भतीजी हो सकते हैं? बताइए, हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? नहीं, हो ही नहीं सकते हैं। हम भतीजी भतीजी हम वही तो बोल रहे हैं। हो सकते हैं कभी? मतलब ये हुआ कोशिश ढंग से। 1 क्या है? 1 देखिए, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है, विषम संख्या है, वास्तविक संख्या है। इतना संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है। आप देखिए, इसको थोड़ा इंग्लिश में देखिए। 1 क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, ऑड, रियल नंबर्स। ये इतनी संख्या हो सकता है। बताइए, कहेंगे कि 1 जो है प्राइम नंबर होगा? आभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। 1 जो है इवन नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो मैच नहीं करता है। कुल मिला बात समझे क्या हुआ ना? 1 क्या है? विषम संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है,
वास्तविक संख्या भी है। हम कहे आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि जैसे हम कहेंगे कि हम मैसूरी में रहते हैं, हम गौरव शक्ति में रहते हैं, हम खगड़िया में रहते हैं, हम बिहार में रहते हैं, हम कहेंगे देश में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। हम कहेंगे झारखंड में रहते हैं तब दिक्कत है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ? नोट डोंट ओपन द डोर, ठीक है ना? लाइट लगा, लाइट लगा, लाइट लगा, लाइट लगा, तेज लगा। लाइट आ रही है। पर्दा उनको और पर्दा क्लोज करो, डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम मैसेज सीख रहे हैं, उसको दिक्कत नहीं। हाँ तो क्या हुआ? कुछ नहीं ना, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा बताइए, आप लोग समझ में आता नहीं आता है? आता है। आराम से देखिए, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। और सीख जाएंगे फिर जाके लिख लेंगे जाके घर में, क्या दिक्कत है? आप लोग यहाँ नहीं लिखिएगा, बुक लेकर आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझ जाए और बाद में तक लिख लीजिएगा। इसका दो बात है, आप कहिएगा कि सर आप फायदा के लिए, अरे भाई पहले आपका फायदा होगा तब ना। आपका फायदा मतलब आपका फायदा, और मेरा फायदा मतलब फिर भी आपका फायदा। क्योंकि हम आपसे फिर से वादा करते हैं कि हम आप लोग के साथ कभी भी जीवन में, अगर हम जिस पोजीशन में आएंगे और आप लोग कभी भी मेरे सामने खड़ा होइएगा तो समझ लिए कि आपको कभी हम ना नहीं कहेंगे कोई भी चीज़ के लिए, समझ रहे बात को ना? इसलिए नेस्टेशन रहिए। इसलिए हम लोग का नाम क्या है, चैनल का नाम क्या है? अपना। वो अपना है, पराया नहीं है। वो क्या है? अपना है। नाम इसलिए रखे हुए हैं अपना क्लासेस। और एज ए टीचर हम आपको फिर से वादा करते हैं क्या, जब भी कभी भी जीवन में ये अपना जो है परिवार है, ये इसमें आपको कभी दूसरा पराया नहीं दिखेगा आपको, समझे ना? आगे बढ़ते चलिए। तो हम लोग क्या पढ़े थे? सम संख्या पढ़ लिए थे, विषम संख्या पढ़ लिए, और क्या पढ़े? आगे पढ़े थे आभास संख्या। तो देखिए, आभास संख्या के बारे में हम आपको पिछले क्लास में डिटेल में बताए थे, और हम आपको इस संकल्पना समझते हैं? संकल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के बारे में आपको हम इसके एक उदाहरण से आपको प्रस्तुत किए थे। कौन सा उदाहरण दिए थे? कि जैसे बोले थे कि समाज में जो है बहुत सारे आदमी होते हैं, सब ढंग के आदमी होते हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा आदमी होता है जो कि अपने आप और माँ बाप सुनता है, बोले ना? जो अपने आप को सिर्फ मम्मी पापा सुनता है, बाकी किसी ने सुनता है, मतलब समझे? मतलब जो अपने आप से विभाजित हो, और खुद जो अपने आप खुद से विभाजित हो, और एक से विभाजित हो। और एक की तुलना किससे किए थे? बोलिए। माँ बाप से। माँ बाप से। क्या समझे? क्योंकि माँ बाप क्या हर जगह रहते हैं। मान लीजिए आप हैं, जैसे मान लीजिए आपको हम 7 से बिल्ड करते हैं, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने होगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने होगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने होगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, सब क्या होगा? 7 होगा। समझ बात को ना? तो मतलब क्या हुआ कि 1 क्या हर जगह है, 0 में भी 1 है, 0 × 1 है कि नहीं है? तो करने का मतलब वह संख्या, वे संख्या है जो 1 और खुद से विभाजित हो। क्या हो? जो 1 और खुद से विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आभास संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? और देखिए, और हम इसमें एक बार और बोले थे, नोट में लिखाए थे, आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? यस सर। आप लोग ऑनलाइन बच्चे भी, आप लोग भी जरूर देखिए वीडियो। और हम आशा के साथ विश्वास करते हैं आने वाले 4-5 महीने में आपको है ना मैथ आपकी रुचि बढ़ जाएगी, क्योंकि मैथ को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, मैथ को समझा रहे हैं। और अब इसका कोई क्लास नहीं है, हम जहाँ से मैथ शुरू होता है, हाँ, फील करवा रहे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है ना? नोट में लिखा है एक आभास संख्या नहीं है। हाँ, एक क्या है? आभास संख्या नहीं है। हम बोले देखिए, एक जो है आभास संख्या नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बोले थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आभास संख्या, सुनिए, आभास संख्या जो होता है, आभास संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों एक होती है। तो कह रहे थे वह संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो? 2 हो, वह आभास संख्या कहलाती है। लेकिन बताइए, 1 में आभास संख्या 1 जो है, एक में गुणनखंडों की संख्या कितना होता है? 1 के होता है। वो खुद से डिवाइड होता है, और कोई से है उसके पास, इसलिए एक क्या है? आभास संख्या नहीं है। तो बताइए, पूछेगा, बताइए एक क्या है? आभास संख्या नहीं है। क्या है? एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, विषम संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। और आगे हम क्या पढ़ाए थे इसमें? और हम बोले थे क्या? आभास संख्या के बारे में पढ़े थे। बताइए, सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है? 2। ठीक है ना? और कहेंगे सबसे ऐसा कौन संख्या है
जो अभाज्य भी ऐसे अभाज्य भी है और सम भी है। दो ही है। ऐसा कौन संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है? क्या दो है? क्या दो है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? जानते हैं जब आप लोग जब जाइएगा 9th क्लास में तो आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा नंबर क्या कहते हैं अर्थमेटिक, नाम सुने होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया जाएगा। वहाँ आपको कहेगा बताइए कि मतलब फर्स्ट मतलब कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग मतलब क्या? फाइंड द सम ऑफ और फर्स्ट ऑड नंबर्स। नहीं मतलब प्रथम 5 ऑड नंबर का सम बताइए। आप बताइए, जानिएगा तब ना कि एक ऑड नंबर है। अगर आप जानिएगा एगो मिस कर जाइएगा दिक्कत नहीं हो जाएगा। आप मान लीजिए आपको कहेंगे गिनती करने के लिए, बताइए वहाँ कितना गिनती है बच्चा का। आप एगो छोड़ दीजिएगा तो आपका काउंटिंग सही होगा? गलत होगा? गलत हो जाएगा। एक को अगर छूटा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए नंबर्स की संकल्पना मतलब नंबर्स का जो कंसेप्ट होता है बेसिक, उस सब के बारे में आप लोग क्लियर होना चाहिए। उस तरह से क्लियर होना चाहिए जिस तरह से आपका टेबल क्लियर होता है। टेबल कैसे आप लोग याद रखते हैं उस तरह से होना चाहिए आपका क्लियर। ठीक है ना? देखिए सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या देख लेते। ठीक ना? आप देखते हैं अभी क्या भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या, समझे? आगे बढ़े हैं? चलिए क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। भाज्य संख्या। हाँ भाज्य संख्या क्या पढ़ते हैं? भाज्य संख्या। आप लोग थोड़ा 10 मिनट पहले आया कीजिए, थोड़ा बोर्ड साफ कर कीजिए कभी अगर संभव हो तो। देखिए गुरुकुल है, यह सबका है। आपको जब मन होगा पढ़िए सकता करके वहाँ बैठ करके, है कि नहीं? नहीं देखिए इसे खाली कर दिए सब, चौकियाँ निकाल दी हैं। यस सर। हाँ देखिए यहाँ आप क्या है तो आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या? संख्या क्या बोलते हम लोग? कंपोजिट नंबर। वाह चला है, हमको खुश कर दिया। चला भाज्य संख्या क्या बोलते हम लोग? कंपोजिट नंबर कहते हैं ना। अब कोई बात नहीं है, जरा देखिए वैसा बच्चा जो सबका बात मानता है वही भाज होता है। यस सर। समझे? वैसा बच्चा सबके जो सबका बात माने, मने मम्मी पापा को अपना तो छोड़ के सब के बात माने, समाजों की बात माने। कोई कुछ कहे काम कर दे, कोई कुछ कहे तो किसी को मतलब कोई भी काम हो कर दे, उसे क्या बोलते हैं? भाज। क्या बोलते हैं? मैंने समझे बात को? मतलब ये हुआ कि वैसा संख्या ठीक ना, वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरे संख्या से क्या हो? विभाज्य हो, डिविजिबल हो। एक ही बात है, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं। चिंता नहीं कीजिए, सीबीएसई का भी चालू होगा, लेकिन आने वाले 1-2 महीने के बाद पूरा एकदम चैप्टर वाइज होगा सोल्यूशन। ठीक है ना? लेकिन अभी थोड़ा सा समझ रहे बात को? ठीक ना? कोई दिक्कत? हाँ इसलिए करके है स्टूडेंट है। ऑनलाइन तो बहुत बच्चे हैं, ऑनलाइन हमारे सब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। ऑफलाइन बच्चे में थोड़ा सा अभी बच्चे नहीं है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ क्या बोले थे? भाज्य संख्या में वे संख्याएं जो 1, 1 और खुद के अलावा क्या हो? किसी तीसरे संख्या से क्या हो? विभाज्य हो। अपने आप और एक से विभाज्य होवे करेगा। तीसरे ये दोनों के अलावा तीसरे संख्या से क्या होगा? कम से कम एक और से हो, कम से कम, बाकी जितना हो सकता है। कोई दिक्कत है ना? इसको लिखाना ही पड़ेगा क्या? देखिए हम इसको 5 बार बोले हैं, आप लोग लिख के लाइएगा। क्योंकि देखिए जितना बच्चा है, आप लोग 5th क्लास तो है और 5th क्लास के बच्चे को इतना जरूरी है कि एक बात बोल रहे हैं 5th क्लास कम से कम, तो इतना बच्चा है कि कम से कम आप लोग भाषा तो जरूर जानते होंगे थोड़ा है ना? वीडियो देखिएगा और सुन लीजिएगा। उससे क्या होगा? देखिए उससे क्या होगा बता रहा आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बात नहीं है, लेकिन आप लोग समझ आ रहे इसलिए। इससे क्या होगा कि आपको लिखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप कभी भविष्य में आपको मनवा के मीडिया वाला बने, मीडिया मास्टर मीडिया समझ रहे हैं ना? उसमें क्या होता है, कोई आदमी इंटरव्यू लेता है, बगल में देखिए लिखता है, कोई पत्रकार लिखता है, क्यों? उसका बात को सुनता है, वही बात है पेपर में छाप देता है। समझ बात को? उसी बोलते शॉर्ट ऐसे क्या नहीं, शॉर्ट राइटिंग बोलते हैं। हाँ शॉर्ट हैंड बोलते हैं। हाँ नहीं बोलते हैं ना, शॉर्ट हैंड बोलते हैं। नहीं उस बात को इतना बात बोला आधा घंटा, उसको शॉर्ट हैंड में लिख दिया और उसको एलेबोरेट कर दिया। एलेबोरेट समझ रहे हैं? डिस्क्राइब करते हैं उसको, मतलब हाँ विस्तार से लिख दिया, ठीक है? एक्सप्लेन करके, समझे? भाषा समझ रहे ना? वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी क्या हो? विभाज्य हो। लाइट ऑफ की फैन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हम तो फैन ऑफ करना नहीं भूल गए। थोड़ा सा आप लोग कष्ट कीजिए। पंखा कोई मतलब भी नहीं है क्या? पंखा का मतलब है कोई मतलब नहीं। ठीक है ना?
वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा क्या हो, किसी तीसरे संख्या से क्या हो, विभाज्य हो, क्या कहते हैं हम लोग, उसे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई बात नहीं है, बात नहीं कहते हैं। एक हम लेंगे फैन लेंगे जो कि वहाँ लगाएंगे, हैंड फैन नहीं स्टैंड फैन होता है, जैसे होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं, कोई चीज़ बनने में समय लगता है कि नहीं। हाँ, तो कोई चीज़ बनने में क्या होता है, समय लगता है, ठीक ना। तो जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल बताइए तो सर, इसका एग्जांपल हाँ 4 4 6 6 8 8 10 10 12 वहाँ पर 8 होगा सर, आप नहीं ये बदमाश, जरूर थोड़ा है कि हम यही देंगे, वही तो। हम थोड़ा लिखेंगे, हम यहाँ थोड़ा लिखेंगे प्रथम जो है फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर, इतने बोले हैं। हम बोले कोई भी 5 एग्जांपल लिए, कोई दिक्कत है ना। हाँ इट इज दे दें। यस सर। देखिए जैसे 51 है ना, 51 को देखता है बता सकता कि नहीं ये क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन और मतलब ये क्या कहते हैं अब प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है ये। 17 से लगता है। 17 से भी लगता है क्या, 17 से भी लगता है, कोई दिक्कत। यस सर। आगे बढ़े हैं। यस सर। हैं? यस सर। देखिए एक उधर लग गया ना, एक इधर से लग गया तो और अच्छा हो जाएगा। एक इधर से लगा ना, एक इधर से भी लगा देंगे, एक दो बल्ब वहाँ लगा देंगे, हो जाएगा कंप्लीट नहीं। 8 GB हाँ तो हो गया ना। चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है। हाँ, और पूछा जाए बताइए सबसे छोटा भाषा संख्या कौन है, 4। 4 है, कोई दिक्कत। नो सर। चलिए हाँ आगे बढ़े क्या। यस सर। हैं? आप लोग रखबो नहीं करते हैं, पहले आते हैं तो कपड़ा वपड़ा रखा कीजिए, समझे। ऐसा कपड़ा है सो है। हैं? वो आज का अखबार है, आज ये आगे डालते हैं, ठीक है। भाषा क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। आप देखिए अब आप इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। अब आगे जो होगा उसको सुनिएगा। आप जो 2 पॉइंट है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक जो है पॉइंट है उसको बोलते हैं सह आभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह आभाज्य आभाज्य संख्या। सह आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या इसको बोलते हैं को सहआभाज्य संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। तो कहने का मतलब क्या, आवाज संख्या हम किसका क्या बोलते थे। देखिए सुनिएगा ध्यान से। अच्छा आप लोग HCF का नाम सुने हैं। यस सर। HCF का मतलब होता है क्या, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक कोई संख्या लीजिए, उस संख्या को रखिए, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। अभी थोड़ा HCF हम पढ़ा नहीं, फिर भी बोल देते हैं। HCF का मतलब क्या होता है कि कोई 2 संख्या लिए, मान लीजिए तो दोनों संख्या को रखिए और ऐसा संख्या चुनिए, तो कोई ऐसा संख्या अधिकतम संख्या चुनिए, अधिक से अधिक संख्या, अधिकतम संख्या जो दोनों से क्या होगा, विभाज्य। विभाज्य मतलब क्या हुआ, पूर्णतः विभाज्य। पूर्णतः विभाज्य का मतलब क्या होता है, शेषफल 0। उसी कहते हैं HCF, समझे। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। मतलब क्या हुआ कि अधिकतम गुणनखंड हो गया। मतलब जैसे देखिए अगर इसे 18 है और 12 है, बताइए 18 और 12 का, जैसे 18 है और 12 है, खत्म हो गया, क्या लगता है। ए उसमें करो, रुकिए 1 मिनट रुकिए, खत्म हो गया है ये ले लीजिए। इसको तो ये का है, DM खोल देते अथी नहीं है, इनके अच्छा लाइन नहीं अथी तो खत्म हो गया इनके। हैं, इन खत्म नहीं हो गया। अच्छा हो गया था, ये का है। देखो हाँ देखो हम कहेंगे क्या, जैसे 18 है, कितना है 18। 18 12 कहेंगे, बताइए इसका HCF कितना होगा। जी। कॉमन में तो समझते हैं, सार बनता है जो दोनों हो, क्या जो दोनों हो। जैसे आप लोग चंदा करते हैं ना, चंदा करते हैं, मान लीजिए 50 बच्चा है, मान लीजिए 50 बच्चा है तो कहेंगे चंदा दीजिए, है ना। तो क्या कहिएगा, मान लीजिए कोई आदमी 10 रुपया दिया है, दूसरा 20 पे देगा, नो सर। कहेगा नहीं वो फलना तुमने दिया। ऐसा इंटेंशन रहता है बच्चा सब में, किसी में रहता है। यस। तो मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट जो कॉमन, जो सब में कॉमन है, उसी कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ बात को। इसका मतलब यही हुआ इस दोनों में ऐसा कौन नंबर है, ये दोनों के लिए, जो कि क्या होगा, ये दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 3 है। 3 नहीं 6 है, कितना है
छह। 3 से पूरा तो कर सकता है। हाईएस्ट बोल रहे हैं, हाईएस्ट, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट, समझे? हाईएस्ट हाईएस्ट समझ रहे हैं ना बात को? Yes, sir. अधिक से अधिक। अधिक देखिए इसमें 2 भी है, 3 भी है ना, और 6 भी है। 2 से पूरा नहीं विभाज्य होगा। होगा, लेकिन वो तो देखिए स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना? जी। आगे बढ़ेगा। देखिए 1 तो माँ बाप है, उधार में रहेगा, उसका कोई महीने नहीं है ना? अब देखो 2 से होगा, इसमें भी यस सर। 3 से भी होगा, यस सर। 4 से नहीं होगा, 4 से देखिए इसमें होगा, ये नहीं होगा, 5 से दोनों में कोई नहीं होगा, लेकिन ये क्या है? 6 से पूरा हो जाएगा। होगा। मतलब क्या हुआ, ये आगे देखिए आप कोनो नहीं होगा। यस। आगे जो है यहाँ से लेकर के अनंत तक जाइएगा ना, ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो कि दोनों में डिवाइड होगा, समझे? इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कौन, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कौन बोलते हैं, समझे? समझ गए? कोई दिक्कत? यस सर। सर तो कहने का मतलब ये हुआ, चलो ठीक ना, कोई दिक्कत? नमस्ते। एक रूम में ठीक रहता है ना, रूम में। अच्छा आज गर्मी भी ज्यादा है, कहीं भी दिक्कत होता है। सर इससे और गर्म बढ़ता है। हाँ। आगे स्पीड पे है ना, अच्छी रख दो, रख दो इस पर। अच्छा देखो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नमस्कार। देखिए राम भगवान कितना बड़ा राजा थे, बहुत बड़ा। उनके पिताजी कितना बड़ा राजा थे, लेकिन जब विद्याग्रहण करने गए कहाँ गए थे? गुरुकुल। गुरुकुल में, कहाँ पे? जंगल में, जंगल। हाँ। जहाँ मच्छर काटता था, देखा होगा तुम लोग रामायण? यस सर। देख जहाँ मच्छर काटता था पूरा, खुद से झाड़ू लगा। बिना कष्ट का क्या होता है? नो गेन विदाउट पेन, बिना जो है ना पेन का गेन नहीं होता है, ठीक ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप हमको जो पढ़ाते हैं, हमें सहआवास संख्या कहते हैं, सहआवास संख्या को प्राइम नंबर। क्या पढ़ा रहे थे? को प्राइम नंबर। हाँ, तो पढ़ने पढ़ा रहे थे हम। बोले थे कि देखिए आज बात ध्यान दीजिएगा, सहआवास संख्या बताइए कितना हो सकता है, 1 या 2 या 3? 2 जब भी सहआवास संख्या होगा ना, बताइए, हमें एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, सब लोग पूछना चाह रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन आप कमेंट कीजिएगा कि बताइए सहआवास संख्या जो है, सहआवास संख्या एचसीएफ निकालना हमको होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हमको कम से कम कितना नंबर चाहिए? 2 कम से कम 2। यस सर कहने का मतलब क्या हुआ कि सहआवास संख्या भी कभी भी आएगा तो कितना, कम से कम कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि सहआवास संख्या मतलब क्या हुआ कि वैसे संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका जो है एचसीएफ कितना हो? 2। 1 हो, 1 हो, एक हो 1 हो, नहीं समझे बात को? जी सर। वैसे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सहआवास संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, तो देखिए 4 और 5, बताइए तो 4 आवास संख्या है? यस सर है? नहीं सर नहीं है 4 आवास संख्या नहीं है? नो सर आवास संख्या है। 5 आवास संख्या है? यस सर है देखिए जब आवास संख्या की बात होगा ना, जब 2 संख्या जो लेंगे, मुझे पर्सनली जो संख्या 2 संख्या होगा, उसका कोई जरूरी नहीं कि भाज आवास संख्या होवे करेगा, भाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन दोनों का एचसीएफ कितना है? 20 देखो 4 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? 1 हो गया ना रे? बोलो जी, नहीं समझ में आया? यस सर सर अरे भाई इसको जब हम गुणनखंड करेंगे, इसको जब गुणनखंड करेंगे, इसको गुणनखंड क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 2 होगा। देखिए अच्छा हाँ, समझ गया। इसको लिखते हैं क्या हुआ? 1 गुना 2 गुना 2, जगह 1 गुना 5, 5 देखो तो दोनों में क्या अंतर है? खाली एक कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, होगा ना 1? जी सर। यस सर जब इसका एचसीएफ 1 हुआ, ठीक ना, कोई दिक्कत? 1 हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोनों? इसलिए ये 4 5 क्या है? सह अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? हटाइए हटाइए अरे हटाइए। किसी से नहीं हो रहा है क्या?
चलिए रन दो। हो गया कंप्लीट। जी सर। हो गया ना। यस सर। तो देखिए सबा संख्या समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब समझ लीजिए कोई सा आप लोग से बोल देते हैं ऑनलाइन बच्चे भी और जो भी हम बच्चे बैठे हैं। इसे चमक रहा है सर। आए नहीं समझ आ रहा है। क्या इसको समझ जरूरत नहीं है, वो समझ में आ जाएगा बाद में, चमक रहा ठीक ना। HW। बोल हाँ। चमक चमक अच्छा कोई बात नहीं है, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर यहाँ लिख देते हैं। यस सर। यहाँ है यहाँ चमक रहा है, ठीक ना। यहाँ चमक रहा है, इतना नहीं लिखेंगे, इधर लिख देते हैं। देखिए आप लोग है ना लिख के लाइएगा 20 सह अभाज्य कितना, 20 सहअभाज्य संख्या कितना, 20 कोई दिक्कत। 20 सहअभाज्य संख्या लिख के लाइएगा, कोई दिक्कत ठीक है। हैं? अब आगे देखिए एग्जांपल। हैं? हाँ एग्जाम्पल, ठीक ना। इसे देखिए तो बताइए 12 और 15 सहअभाज्य संख्या है, बोलिए 12 और 15 सहअभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या। हाँ 12 और 15 है। बोलिए यस सर है। अमन कुमार यस नहीं है, नया है जैसे बदमाश। सर बीच में तीनों आ गया है। बताओ इसका ऐसे आप एक नहीं होगा, ये नहीं होगा ये। नया होगा यस सर। समझे 12 13 होगा आवाज संख्या 12 13। यस सर होगा ही होगा। क्योंकि देखिए समझे बात को, यस सर। समझ गया। तो देखते ना। नो सर। उसी तरह से आप लोग है ना 20 25 को लिख के लाइएगा, ठीक समझे। है सर समझ गया। हाँ ठीक है। समझे। हाँ सर साहबाज लिखा है कि भाग से साहबाज संख्या अरे गधा कहीं का शाबाश में पता है अभी। यस सर। कंफ्यूज हो रहा था। हैं? कंफ्यूज हो रहा था। संख्या है बस। सर यहाँ नहीं लिखेंगे, यही अच्छी हो रहा है, ठीक ना। कोई दिक्कत नो सर। यहाँ नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और देखिए आगे देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, मानव है, मानव है जनरली कॉमन बात, मानव का जो जन्म होता है यस सर। एक बार में कितना होता है जन्म? एक? एक यस सर। आए? एक होगा सर। अगर हम एबनॉर्मल कंडीशन की बात नहीं करें, जनरली अगर देखा है तो 2 होगा, जी सर। यस सर। उससे ज्यादा होता क्या? नो दो सर। सर उससे तो ज्यादा। कहने का मतलब जो 2 होता है एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? जुड़वा। जुड़वा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्विंस। ट्विंस। क्या बोलते हैं? Twins। ट्विंस। संख्या में भी ट्विंस होता है वो, जैसे उसको जुड़वा बोलते हैं जुड़वा आवाज। क्या होता है? जुड़वा भाग। समझे बात को। जी सर। हाँ देखिए अब बताइए, जुड़वा आभास संख्या, इसका मतलब दोनों आभास संख्या होबे करेगा, Yes, ये कंफर्म है। लेकिन जुड़वा क्या होगा वो देखिए पहले। जुड़वा का मतलब क्या होता है कि जैसे जुड़वा बच्चा क्या होता है कि मतलब जैसे एक ही दिन में जन्म हो, कुछ समय का अंतर, इतने का अंतर होता है ना, एक ही दिन में जन्म होता है तब ना जुड़वा होता है। सिमिलरिटीज कुछ होता है। कुछ वो तो होता है, वो तो बायोलॉजिकल बात है। लेकिन उसके दिन की क्या होता है, समय का अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है ना, लेकिन एक ही दिन 2 दिन होता है। तो वही है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा संख्या। क्या होता है? जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या। हल्ला 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 नहीं, हल्ला नहीं करना। ए लड़का मार के पीछे फाड़ देंगे, समझा। इसको क्या बोलते हैं? ट्विंस प्राइम। क्या बोलते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर। नंबर। ठीक ना। जी सर। क्या बोलते हैं लोग? ट्विंस ट्विंस प्राइम नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो सुरेश सर। जी नो सर। नहीं होता दिक्कत। मतलब देखिए वे आभास संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 2 हो। कितना हो? 2 हो। वे आभास संख्याएं वे 2 आभास संख्याएं, वे 2 2 आभास संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। 2 क्या कहते हैं हम लोग? जुड़वा भाग। कोई दिक्कत? आप लोग बोलिए तो एग्जाम्पल में बोलिए, एग्जाम्पल बोलिए। और देखिए आप लोग जो भी ऑनलाइन में बच्चे हैं, आप लोग नोट्स बनाइएगा तो हम लोग वाथी कर दीजिए, कौन सी पे सेंड कर दीजिएगा PDF, हम समझ जाएंगे आप लोग बनाते हैं। और आप लोग जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं उसको देखिए लेंगे। बताइए तो जुड़वा आभास संख्या कौन कौन होगा, बोलिए तो।
नहीं समझ में आए ना तो पहले 1 से 100 तक लिख लिया कीजिएगा। पहले बताइए। बता नहीं रहे हैं कि वो दो संख्याएं दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का संख्या का अंतर कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। जिसके बीच का अंतर कितना होगा? 2 होगा। समझा? लिखिए तो। अब मार के भी फाड़ दें तुमको। हम बोल रहे लिखेंगे, हम हल्ला क्या कर रहा है? देखो यहाँ 3 और 5 इसे नहीं समझ में आया ना? पहले लिख लिया 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। बताइए आवाज संख्या है कौन? ये यस संख्या सर। है? पहला आवाज संख्या नहीं है, ये है आवाज संख्या? यस सर। हैं? ये आवाज संख्या सर नहीं है? ये आवाज संख्या नहीं है? 3 2 3 आवाज है संख्या सर, नहीं 3 है? है। हाँ तो ये नहीं होगा। 3 5 कितना होगा? 3 5 कितना होगा? 3 5 3 और 5 होगा। और क्या होगा? 5 और 3 7 होगा, हाँ 5 और बीच में 7 गैप है 2। है ना? 9 और 11 होगा। ऐसे 11 13 और 11 और 13 13 होगा। ठीक ना? 17 और 13 और 19 कुछ ही बोलता है। 13 के बाद होगा रे? 13 के बाद 15 होगा? वही तो। नहीं सर हाँ। समझे बात को? जी सर समझ में आ गया? यस सर। जुड़वा संख्या समझ में आया? यस सर। सर चलिए इतना देखिए, कुल मिला के इतना बात हुआ। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे अब आगे रहते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग देखिए, हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब बताइए, बात बताइए, खाना बहुत जरूरी है कि नहीं? यस सर। यस सर है? यस सर खाना बहुत जरूरी है। लेकिन Yes, अगर sir. मान लीजिए आपको कुछ परेशानी होगा, अंदर में कुछ परेशानी होगा, घर फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होगा, आपको ज़बरदस्ती कुछ अच्छा चीज़ खिलाया जाएगा जो कि बहुत आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए फायदा करेगा? नो सर नहीं फायदा करेगा। इसलिए जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो तब तक क्या करेंगे? जितना संभव उतने पढ़ना है। तनिए को पढ़ेंगे, क्या टेंशन लेके पढ़ेंगे? इतने को पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। आज 4 चीज़ पढ़े ना, सम विषम भाज अभाज सहवाज और जुड़वा भाई। 5 6 पढ़े ना, इसमें तो आप दिक्कत नहीं होगा। नो सर। बस 2 दिन में इतना समझ बहुत काफ़ी है। इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे, सब चीज़ समझ लेंगे, समझे? और उसके बाद जो है आगे जो है आगे जैसे मान लीजिए कि आगे जो हम क्लास करेंगे, आगे आपको बताएंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम है, गुणनखंड किसको कहते हैं, गुणज किसको कहते हैं, स्थानीय मान क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और संख्याओं का गुण पढ़ेंगे, जैसे ना बोलते हैं साचार्य नियम, जी न गुण प्रकटीकरण विधि, न क्लोजर प्रॉपर्टी, नाम सुना है? क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं पढ़े तुम लोग? ना सुने हो? क्रमबिन्मा नियम सुने हो? यस सर। यस सर सर सुने हैं पढ़े थे हाँ, नहीं नहीं सुने तुम लोग? नहीं सुने हो? 6 क्लास में है। एक क्लास का पहला कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हो? कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, यस सर ठीक ना? ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं, ठीक ना? आज के लिए यहीं रहने देते हैं, तो क्लास थोड़ा सा हो गया। हाँ, और क्या आगे पढ़ा दें? तो देखिए, अच्छा ठीक है। अच्छा आज हम पढ़ते हैं क्या, जैसे कि आप लोग जो है पूर्णांक संख्याओं का जो है संख्या रेखा पर तो आराम से आप लोग लिख लेते होंगे, यस सर। यस सर है ना? लेकिन परिमेय संख्या लिख पाते हैं? परिमेय संख्या को? नो सर अच्छा ठीक है, आप थोड़ा पर्दा वैसे कर लीजिए। आप लोग है ना, जब आइए देखिए, इस बोर्ड का अच्छा ठीक कर लीजिएगा। देखते हैं पूरा अच्छी हो गया, क्या हो गया ये? कर देंगे सर। इसको रुकरा चीज से नहीं करना है, मतलब स्मूथ चीज से करना है, खराब ना हो। कोई दिक्कत? देखिए अब हम लोग अब लगभग सब संख्या पर हम लोग पढ़ लिए। यस सर। देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग। अंक किसको कहते हैं? डिजिट। यस सर सम्स डिजिट पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन पढ़े थे। कार्डिनल नंबर पढ़े हाँ, कार्डिनल नंबर परिमेय संख्या पढ़े, है ना? परिमेय संख्या का प्रकार पढ़े, भिन्न रूप पढ़े, दशमलव रूप पढ़े। भिन्न रूप में पढ़े क्या आपको? दशमलव नहीं भिन्न रूप पढ़े थे, मिश्रित भिन्न पढ़े थे, उचित भिन्न पढ़े थे, अनुचित भिन्न पढ़े थे, नहीं? और उसके बाद विषम भिन्न पढ़े थे, सम भिन्न पढ़े थे, है ना? और संतुलन भिन्न पढ़े थे, पढ़ते नहीं पढ़े थे? जी सर। और उसके बाद पढ़े थे आदिश भिन्न पढ़े थे, आदिश भिन्न पढ़े थे ना? सब पढ़े थे। दशमलव भी पढ़े थे, पढ़े थे ना? पढ़े थे। यस सर। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक हम पढ़ते हैं क्या, अब हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब हमारे पास है
जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ है, आप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कीजिएगा ना, कहीं प्रस्तुत कीजिएगा ना, उसी ढंग से पूर्णांक का जो है पूर्णांक समझ रहे हो ना? यस सर। ए चला पूर्णांक समझ रहा है? यस सर। इंटीजर्स समझ रहा है ना? इंटीजर्स आराम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जैसे मान लीजिए इस तरह से है, संख्या रेखा पे बस। हाँ ये क्या है? संख्या रेखा। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है ना? जी सर। हो गया कोई दिक्कत? नो सर। ये हो गया। लेकिन हम कहें कि बताइए कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण आता है आप लोग को? है ना? आता है। रेशनल नंबर्स ऑन ड्रॉ द रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर परिमेय संख्याओं का मतलब कि संख्या रेखा पर नंबर परिमेय संख्या का निरूपण। देखिए मिटा इसको। जी सर। यस सर। लिख देते हैं। परिमेय ठीक है? परिमेय ऐसा है, परिमेय संख्याओं का क्या बोला? रेखा पर निरूपण। देखो रेशनल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कितना ठीक ना? कोई दिक्कत? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए हम बोलते रहे हिंदी में, लेकिन हम सब वर्ड लिखाएंगे, इंग्लिश में लिखाएंगे, हिंदी में लिखाएंगे, ठीक ना? कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ नहीं लिखेंगे, पता कहाँ लिखेंगे? हाँ चमक रहा है। ऐसे अभी नहीं चमक रहा है, बेटा ठीक ना? जी। देखिए मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, तो आप बोलिए परिमेय संख्या बोलिए। ये लड़का है, देखो बताइए कोई नंबर बोलिए। 4 नंबर। अरे 4 रेशनल नंबर मारेंगे था बस, है रेशनल नंबर, लेकिन इसको हम सब नहीं बोलते हैं, सब नंबर बोलो जो कि प्रॉपर रेशनल नंबर हो। प्रॉपर समझ रहे हो ना? जी सर। हाँ बोलो कितना? 1/2, ठीक है ना? यस सर। हमको रिप्रेजेंट करना किस पे? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। लाइन ड्रॉ। सबसे पहले क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर दिए, दिक्कत नो कर सर। दिए ना? कर दिए। नंबर लाइन ड्रॉ कर, देखिए स्टेप बाय 4 स्टेप में होगा। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, हाँ। पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे कि उस पे एक हम ओरिजिन लेंगे। ओरिजिन समझ रहे हैं ना? उसको क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र। हाँ केंद्र। हाँ यस। केंद्र मान के 0 कितना? ओरिजिन मध्य बिंदु है ना? ये ओरिजिन मान गए, की दिक्कत? अल्लाह ने उसका देखिए उसका क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब 1 2 ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत? नो सर। जी ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना कर दिए। यस सर। अब हम देखेंगे क्या नीचे क्या है, नीचे क्या है? अल्लाह यहाँ देखियो, समझ की चीज है। उसके बाद देखेंगे इस नंबर को लिहारेंगे। किसको? इस नंबर को लिहारेंगे। तो देखेंगे नीचे कौन सी है? नीचे कीजिए, नीचे हार है। हाँ हार को देखेंगे कौन सी है? हार में कौन सी है? 2 है। हम कहेंगे कि जितना जितना लिखे है ना, 1 2 इसको लिखे है ना, इधर लिखे हैं। उस प्रत्येक संख्या को उतना बराबर भाग में क्या करेंगे? बांट देंगे। कितना? समझ में आया? समझ में आया? ना। हम ये बोले हैं, पहला बात है संख्या रेखा लिख लिए, यस सर। एक केंद्र बिंदु दे दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक इंटीजर दे देंगे, 2-4 इंटीजर दे देंगे, 1 2 ऐसे करके लिख देंगे, इधर लिख देंगे। कोई दिक्कत न? कर दिए। यस सर। और उसके बाद हम जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको लिहारेंगे, ठीक है? उसको लिहारेंगे। तो लिहार दिए, पहले कौन सी लिहारेंगे? हार को देखेंगे। अब देखिए लिहारे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग का मातृभाषा है ना, बच्चा को आराम समझ में आ जाएगा। ये क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। हम करेंगे क्या? इस संख्या को, कौन संख्या जो लिखे हैं, 1 2 लिखे हैं, जी। उसके बीच जो है जो गैप है, उस गैप को कितना भाग में बांट देंगे? 4 भाई 2 भाग। 2 भाग में। जी। जैसे मान लीजिए कि यही 1 है, कितना? यही 1 है। यहाँ से लेके ये ओरिजिन है, यही 1 है। इसको 2 भाग में बांटने के लिए कितना काटना पड़ेगा? कितना बार? तुमको 2 भाग में बांटे, काटना है तुमको 2 भाग में, कितना बार हंसो मारेंगे? एक बार मारेंगे, कट जाएगा। अब 3 बार कटना होगा था, 2 बार। 4 बार करेगा था, 3 बार 2 बार हो जाएगा।
4 बार करेंगे तो 3 बार। n बार करेंगे तो n से कम। देख रहे हो 2 बार तो 2 से 1 कम कर रहे हैं, 1 बार काट रहे हैं। 3 रहा तो उससे 1 कम, n रहेगा तो n से 1 कम करेंगे। समझे? जी सर। अब इसको विभाजित करिए, बताइए इसको यहाँ से यहाँ तक को 2 भाग में बांटना है, बराबर भाग में, ध्यान दीजिएगा, बराबर भाग में। इसको कितना बार काटेंगे? इसको कितना बार काटेंगे? 2 एक बार। एक बार नहीं काटेंगे, जी सर। बीच में देखिए काट लिए, ओके कट गया। यस यस सर। सर। इसको कितना बार काटेंगे? एक बार में। एक बार में। 1 बार काटे, इसको भी एक बार। कट गया। यस यस सर। सर। अब लिहारेंगे कौन चीज? अब लिहारेंगे ये आदमी है, ये आदमी धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ध्यानात्मक। हम आपको पढ़ाए थे कि जब किसी परिमेय संख्या का जो भिन्न रूप है उसका अंश और हर एक समान चिन्ह का होता है तो क्या होता है? ध्यानात्मक। धनात्मक संख्या होता है। बताइए, एक समान चिन्ह का है, यस सर। ये क्या होगा? धनात्मक होगा। यस सर। उधर की इधर, उधर। ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। आप देखिए उधर कहाँ होगा, तो देखिए आप देखिए लिहारे पहले नीचा, और उसको कहाँ दिखेंगे? ऊपर लिहारेंगे। ऊपर लिहारे तो ऊपर कितना है? एक है। 1 है। हम चलते हैं तो कहाँ से चलते हैं? जीरो से चलते हैं, ऑरिजिन चलते हैं। यहाँ से चलना शुरू करेंगे, मान लीजिए चलना शुरू किए, हमको कितना चलना है? कितना चलना है? एक। किधर जाएंगे, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट जाएंगे। कितना बार चलेंगे? एक एक बार। ये चल गए वहाँ आगे। यही क्या हो गया? 1/2। मतलब ये हुआ 1 है, उसका ये आधा हुआ। जी सर। 1 है नहीं यार, Yes, sir. आधा हुआ। समझे बात को? समझ गए। कुछ दिक्कत है ना? नो सर। अगर मान लीजिए हमारा था 3/2 तब कट रखिए, यहाँ चलते देखिए, अगर यहाँ था 3/2 यहाँ 2 तो सेम है। जी सर। यहाँ ऊपर देखते कितना है? 3 1 2 और 3। 3/2। बताइए हैं? उतार ले। गधा कहेगा वहाँ है ना 3/2 है जी सर। ना 3/2। यस सर। आप चिंता मत कीजिए, आपको सब बेसिक पढ़ाया जाएगा। बताइए ये सब आप भूल गए होंगे? पढ़ाए थे पहले, प्रिंट पढ़े थे मैं सब पढ़े में रखिए। हैं? आप बताइए ये सब जरूरी है कि नहीं? यस सर। हैं? आपको हर बेसिक पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बस खाली आप 5 महीना पढ़िए अच्छा से मन ला करके, ठीक ना? और बच्चा सबको बोलिए, देखिए हम आप लोग से रुपया नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन हमला आप अब जब पढ़िएगा, ऑनलाइन जब वीडियो देखिएगा, थोड़ा बच्चा सबको बोलिए, जो बच्चा गरीब बच्चा है, मान लीजिए बिहार में बच्चा नहीं गरीब होता है, चाहे किसी भी माध्यम का बच्चा हो, कहीं भी बच्चा गरीब होता है, उसको आप कॉपरेट कीजिए, उसको जानकारी दीजिए। क्यों ना? देखिए हम घमंड के साथ नहीं कर रहे हैं, हम इतना जान लीजिए कि सिखा देंगे आप लोग को मैथ, ठीक है। हैं? रुचि ला देंगे, मैं सिखाना हो तो वही हो गया। समझे समझे? जी सर। अगर बताइए, अगर हम यहाँ रखते 3/5 तब बताइए इसी पर न करते, यस सर। इस पे नहीं करते। आगे बढ़ा देते। हम आपको बता रहे, सुनिए बता रहे अंदर। अब एक बात बताइए, यहाँ 2 है, नीचे वाला जब हर रहेगा समान तब ये उस पर रखेंगे। अगर यहाँ अलग कर दिए तो इसके लिए अलग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी है, आप लोग पिताजी हैं, सबके पिताजी का अलग अलग रुपया है, इनकम है और जायदाद है, जमीन है, और सब पेरेंट्स का अलग अलग संतान है। किसी को 1 बच्चा है, किसी को 2 बच्चा, किसी को 5 बच्चा है, तो सब बच्चा का अलग अलग है। तो जब बटेगा अपने में तो टुकड़ा अलग अलग होगा ना। जी सर। इसलिए जब नीचा वाला चेंज होगा, नीचा वाला यस सर। तो सबका चेंज होगा अलग। जितना संख्या नीचा वाला होगा ना अलग, उतना संख्या रेखा बनेगा। इसलिए हार बदला तो संख्या रेखा बदल जाएगा। हार अगर समान रहेगा तो क्या होगा? संख्या रेखा उसी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? यस। आप लोग इसको बना के लाइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखिए। निम्नलिखित देखिए 1/3, 5/4, समझे? जी सर। 3/2, 12/13, 15/20, नहीं 20 नहीं,
जितना हम देंगे। बढ़ जाओ देखिए क्लास ओवर सर, हैं? क्लास ओवर। कौन है? हटे क्या? बस बता रहे हैं, जा देखो वीडियो पे, वीडियो देखेगा तो समझेगा। हाँ ये हो गया। देखिए वहाँ देखिए, हो गया। कौन है ये? ये मेरी बहन है ना तुम? हैं? ओहो, हैं? ये आपकी छोटी बात। हाँ छोटी बहन है क्या? छोटी बहन है, बड़ी बहन क्या है? बड़ी बहन है ना? बहुत क्यूट है वो बहन, है कि नहीं? जाइए घर जाइएगा, ये तो उधर 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 हाई कर दीजिए, तो हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए, तो हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए, हाय हाई कर दीजिए, तो हाई कर दीजिए, हाय प्रणाम प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए तो सबको, सबको गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, तो ऐसे करो। गुड मॉर्निंग, बोलिए गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, तो हाई कर दीजिए, 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 तो हाई कर दीजिए, किसी को तो गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, गुड मॉर्निंग, बोलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलिए तो। हाँ ठीक है, तो ठीक है। तो इतना हम लोग कल, इतना हम लोग आज पढ़े ना, जी सर। और आप लोग आज हम क्लास यही ड्रॉप करते हैं। और तब तक आप लोग क्या कीजिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए लिखिए और टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। जी सर। एकदम पढ़ाई को है ना टिकटॉक बना देना है एकदम, समझ रहे हैं ना? टिकटॉक समझ रहे हैं बात? तो जी सर। मतलब कि कितना पढ़ेंगे मन नहीं भरेगा, क्या हुआ? मन नहीं पड़ेगा। है कि नहीं? बात नहीं, कितना पढ़ेंगे तो क्या होगा, मन करता है एक बार और देख ले ना। पढ़ाई क्या करना है, पढ़ाई को टिकटॉक बना देना है, मतलब जितना भी देखें क्या मन ना लगे, मतलब मन ना भरे, ऐसा मन जा रहे समझ रहे ना? ठीक है। ठीक है, तब तक लिए आप यही क्लास ड्रॉप करते हैं और फिर आपके आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।